खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने आज अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अचानक दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया, साजिद मुनीर कलियार, ADLRs और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। अपने दौरे के आगाज़ में डिप्टी कमिश्नर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मुआयने के दौरान रजिस्ट्री, ज़मीनों के अंदराज, इंतकालात और फ़र्द के हुसूल जैसे शोबों के अलावा सफाई सुथराई, अफसरान और स्टाफ की हाज़िरी और दीगर शोबों का जायज़ा लिया। उन्होंने सफाई सुथराई के इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने वहाँ पर आए हुए साइलीन से उनके मसाइल दरियाफ्त करके उनको मौके पर हल करने के अहकामात जारी किए। उन्होंने साइलीन से कहा किसी मसले के हल ना होने की सूरत में मेरे नोटिस में लाया जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने साइलीन के रश पर ADLR पर नाराज़गी का इजहार करते हुए हिदायत की कि साइलीन के रश को किसी सूरत भरने ना दिया जाए, बल्कि ADLR और दीगर मुतल्लिका अफसरान अज खुद साइलीन की शिकायत सुनकर मौके पर हल करें। उन्होंने मज़ीद हिदायत की कि साइलीन को बार बार अराजी सेंटर आने की दिक्कत से बचाया जाए और साइलीन की दरख्वास्तों को मेरिट पर फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि इन इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए दोबारा अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा करूंगा और हालात का अज खुद जायज़ा लूंगा। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं रहीम यार खान का हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बेनियामीन से। रहीम यार खान के नवाही इलाका खानपुर में मीटर इंस्पेक्टर राना गुलाम मुर्तज़ा और लैंड सुप्रिटेंडेंट जमील अहमद गुरबानी ने वापडा टीम के हमरा 3 बिजली चोर पकड़ लिए। बिजली चोर बस स्टैंड पर कमर्शियल दुकानों में मीटर टेम्पर करते हुए बिजली चोरी कर रहे थे। मीटर इंस्पेक्टर राना गुलाम मुर्तज़ा, सिटी पुलिस ने बिजली चोरी करने वाले 3 मुलजिमान मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए। लैंड सुप्रिटेंडेंट जमील अहमद गुरबानी, बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ STO वापडा जानी खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। टेम्पर किया गया मीटर वापडा टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। XEN वापडा सनाउल्ला सफर। इसे हमारे 1+ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोट के जनाब उमर तुफैल साहब ने सोशल मीडिया पे थाना कच्चू बंडी 1 के हदूद कोट तर मोहम्मद चाचड़ में सियाहकारी के जिरगे की खबर का नोटिस लेते हुए DSP घोट की हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़ को मामले की शफाफ इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। DSP हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़ ने इंक्वायरी करने के लिए मुतासिर अब्दुल हमीद चाचड़ और गवाहों से बयानात लिए और दीगर जराए से भी मालूमात हासिल की, जिसके बाद ये साबित हुआ है कि जिरगा हवा है और मुतासिरा शख्स अब्दुल हमीद चाचड़ पे गोट के वडेरे जिम्मेदार रईस मोहम्मद नवाज चाचड़, रईस नूर अहमद चाचड़, मल्हार चाचड़, मोहम्मद अली चाचड़ और दीगर ने सियाहकारी के इल्जाम में जिरगा करते हुए इस पर 1 करोड़ 4 लाख जुर्माना आयद किया है। DSP घोट के हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़ साहब ने अपनी तफसीली रिपोर्ट SSP साहब को पेश कर दी। SSP साहब ने SHO कच्चू बंडी और सब इंस्पेक्टर रिजवान अहमद नारीजो को हुक्म दिया कि जिरगा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और फौरन उनको गिरफ्तार किया जाए। SSP साहब के हुक्म पे थाना कच्चू बंडी मुतासिर अब्दुल हमीद चाचड़ के भाई अब्दुल रहीम वल्द गुलाम फरीद चाचड़ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और रईस मोहम्मद नवाज चाचड़, रईस नूर अहमद चाचड़, मल्हार चाचड़, मोहम्मद अली चाचड़ और वादल चाचड़, फ़कीर मोहम्मद चाचड़ वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जिरगा करवाने वाले में मुकदमे में नामजद मुलजिमान फ़कीर मोहम्मद चाचड़ और वादल चाचड़ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है और बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुरीद शाख से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक बिलाल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया। मजीद शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मैदानी इलाका है, हमें बहुत सर्दी का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए हम सादिकाबाद लंडे का रुख कर लिया है। महंगाई की वजह से हम बड़ी दुकानों पर नहीं जा सकते, तो इसीलिए हमने लंडे का रुख कर लिया। उधर भी बहुत कपड़े अच्छे और शूज़ वगैरह हैं, यहाँ पे कम रेट मिल रहे हैं। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। खबर शामिल करते हैं गखड़ मंडी से। हमारे नुमाइंदे सुहेब असलम की रिपोर्ट के मुताबिक गखड़ मंडी जहां फ्रेंड्स ग्रुप गखड़ के ज़ेरे एहतमाम सालाना इम्तहानात में 1000 से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए गए। सदर फ्रेंड्स ग्रुप गखड़ खादिम हुसैन इंसारी ने आइंदा साल गुजरांवाला बोर्ड में टॉप करने वाले बच्चों के लिए नकद इनाम पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 50,000, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 30,000 और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 20,000 इनाम दिया जाएगा। जो बच्चे स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते या जिन बच्चों के पास स्कूल के यूनिफॉर्म और किताबें और शूज़ नहीं, वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम उनको हर चीज़ मुहैया करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन फ्रेंड्स ग्रुप जुल्फिकार अहमद शाही, सीनियर वाइस चेयरमैन सेठ अशरफ, वाइस चेयरमैन सेठ तारिक, आगा गुलजार, बाऊ अल्लाह रखा, मोहम्मद जमान बट, साबिक जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ बट, मोहम्मद नदीम,
साजिद फारूक इंसारी और दीगर ने बच्चों और बच्चियों में शील्ड्स तकसीम की। इस मौके पर नजीबुल्लाह चीमा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि फ्रेंड्स ग्रुप गखड़ का सबसे बड़ा फलाही ग्रुप है जो गरीब बच्चे और बच्चियों की शादी और दीगर तकरीबात में गरीबों की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है। और अब रुख करते चलें गुजरावाला का, जहां पर डीएचए फेज 5 के इलाके में शराब के नशे में धुत लड़की की पुलिस एहलकारों से गालम गलोच की वीडियो मंजर आम पर आ गई। लड़की और उसके दोस्त की पुलिस एहलकारों से बदतमीजी और हाथापाई की फुटेज में लड़की को एहलकार को गालम गलोच करते और थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। इस वाक़े की फुटेज OnePlus न्यूज़ ने हासिल कर ली। जब पुलिस एहलकार ने थाना डिफेंस के पास उनकी गाड़ी को रोका तो लड़का लड़की हाथापाई पर उतर आए और हमारे OnePlus न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शाहजेब मुगल के मुताबिक पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया। करते हैं कराची से हमारे OnePlus न्यूज़ के नुमाइंदा फैसल अब्बास से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस SSP साहब सेंट्रल मलिक मुर्तज़ा साहब की ज़ेर सदारत SSP ऑफिस ज़िला सेंट्रल में आई जस्टिन साहब की जानिब से दिए गए अहकामात की रोशनी में मीटिंग की गई, जिसमें SP लियाकताबाद, SP गुलबर्ग, SDPO साहिबान, SHO साहिबान सेंट्रल ने शिरकत की। SSP साहब की जानिब से मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने के अहकामात दिए गए। SSP साहब की जानिब से तमाम अफसरान को रोड इंक्रोचमेंट, ठेले पथारे और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट एक्शन करने की हिदायत दी गई। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने के अहकामात दिए गए। फैंसी नंबर प्लेट, टेंडेंट ग्लास, प्रेशर हॉर्न बेचने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन करने के अहकामात जारी। शादी हॉल, फूड स्ट्रीट, सुपर स्टोर्स, शॉपिंग प्लाजा के सामने मेन रोड पर गैर कानूनी पार्किंग जिनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, फौरी खत्म करने के अहकामात जारी किए गए। मसीही बिरादरी के त्यौहार क्रिसमस के हवाले से गिरजा घरों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। 27 दिसंबर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से रैली और प्रोग्राम्स को भी सिक्योरिटी देने की हिदायत दी गई। न्यू ईयर के हवाले से हवाई फायरिंग के रुझान को रोकने के लिए तमाम अफसरान को सख्त तरीन अहकामात जारी किए गए। तमाम SHO साहिबान को क्राइम पर कंट्रोल करने, इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई अमल में लाने के लिए कहा गया। हाउस रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम के सदेबाब के लिए अहकामात दिए गए। मीटिंग के अख्ताम पर SP साहब सेंट्रल ने तमाम अफसरान को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने, जराइम के सदेबाब और जिले में जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत जारी की गई। शामिल करते हैं सरगोदा से M एहसानुल हक से PTI ट्रेडिंग विंग सरगोदा प्राइम नोटिफिकेशन तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ताजिरान की कसीर तादाद में शिरकत थी। इस तकरीब में खुसूसी तौर पर मरकजी और पंजाब भर के ताजिरों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब किया, उन्होंने क्या कहा आइए आपको भी सुनवाते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन की अभी हो जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सबको इदारान बैठे हैं यहाँ पे। एक बात का और ख्याल करना, आज हम यहाँ ऐलान कर रहे हैं सरगोदा में ताजिर बरादरी को कोई मुश्किलात हो, कोई भी मसला हो, आप रिटर्न एप्लीकेशन बनाएं। आपको FBR का मसला हो, आपको कॉर्पोरेशन का मसला हो, आपको कोर्ट का मसला हो, हमें मेरे दफ्तर में पहुँचा दें। इंशाअल्लाह ताला 48 घंटे के अंदर अंदर मैं नोटिस लूँगा। और अगर वो सही बेसिक मेरिट पे बैठती है, हमने सारे अपने प्रेसिडेंटों को कह दिया है, किसी हमारे अहदेदार पे पहुँचा दें। शुमाली पंजाब की जो आपके सामने प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, लाइस सईद साहब बैठे हैं, हसन जफर साहब बैठे हैं, जितने भी अहदेदार बैठे हैं, आप किसी के पास भी पहुँचा देंगे, उसके ऊपर अमल होगा। लेकिन एक बात सिर्फ है कि अगर वो एप्लीकेशन मेरिट पे हुई, वैसे कहें जी आपने वहाँ फलां की ट्रांसफ़र करनी, फलां को फंड लाना, नो, पहले ही रिजेक्ट समझें, आप देने से पहले रिजेक्ट समझें। और FBR के जितने मामलात हैं, टैक्सेस के, अल्लाह ताला ने पंजतन पाक के सदके मुझे इज़्ज़त से नवाजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी ट्रेड विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला सरगोदा मुंतखब किया। मरकज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाजी ताहिर नवीद साहब और सदर शिमाली पंजाब राना जलील हसन गांधी ने मुझे नोटिफिकेशन दिया और मेरे प्यारे भाई अंसर मुजीद ख़ान न्यासी, सूबाई वज़ीर पंजाब और सरगोदा के कप्तान और मेरे प्यारे बड़े भाई महर अंसर इकबाल हरल ने हमारे ज़िला सरगोदा ऑफिस का इफ्तिताह किया। मैंने अपनी मरकज़ी और ज़िलाई क़यादत का शुक्रिया अदा किया और अहद किया कि ताजर भाइयों के हुकूक के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। और भी मुसलमान स्टेज पे बैठे हैं तो मैं वेलकम कहता हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी सरगोदा की क़यादत का, जिनमें अंसर इकबाल हरल साहब हैं, उसके साथ साथ अंसर मुजीद साहब हैं, जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया और मुझे ज़िला जनरल सेक्रेटरी के लिए मुझे इंतखाब मेरा किया। तो मैं इंशाल्लाह जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है, इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो है
एहसन तरीके से निभाऊँगा। और उसके साथ साथ पहले भी मैंने नॉर्थ पंजाब में मैंने जो पार्टी थी उसमें मैंने काम किया है। साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी मैंने बतौर सीनियर नायब सदर काम किया है। तो इंशाल्लाह ये जो अब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है इसके लिए मैं अपना ज़रूर रोल अदा करूँगा। और जो सरगोदा के ताजरों के जो हकीकी मसाइल हैं, जो हमारे सरगोदा में जो नजायज़ कागजात की मद में मुख्तलिफ लोगों को बेरोज़गार भी किया गया, ठीक है, वो लोग, मैं क़यादत को कुछ सरगोदा के मसाइल अभी बताना भी चाहता हूँ। दिन नहीं था लेकिन एक मौका है, इंशाल्लाह हम उनको रिटर्न भी देंगे। ये सरगोदा में यार से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान आराइम फाउंडेशन इंसानियत की खिदमत में सर फहरिस्त। गरीब आवाम की खिदमत ही हमारा अव्वलीन मंशूर है, जिसमें भूखों को खाना खिलाना, सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी में मददगार साबित होना, गरीब आवाम को पीने का साफ पानी और मीठा पानी फराहम करना हमारे मंशूर का अहम जुज़ है। इन ख्यालात का इजहार ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सिंध और सदर टंडवाला यार और रमज़ान आराइम फाउंडेशन के रहनुमा आसिफ इकबाल अराई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद क्या कहा ये आपको भी सुनवाते हैं हमारे ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की इस रिपोर्ट में। तो यूएसए की जो है मेमोरियल लगी हुई है और इसको हर 3 दिन के बाद फिल्टर चेंज होते हैं, हर हफ्ते के बाद इसके बड़े फिल्टर चेंज होते हैं। हम इसका अल्हम्दुलिल्लाह मेयार, इसकी ग्रेविटी इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी को उनके साथ रखने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि पानी में जिसको हम TDS ppm कहते हैं, जो सेहत इंसानी सेहत के लिए जो बेस्ट है वो 200 से 250 TDS होते हैं। हम इसको 200 से 250 के पैमाने से TDS रखते हैं, जो कि आपने अभी देखा भी होगा। तो ये हमने साले स्वाब के लिए लगाया, इसमें कोई सरकारी हमें एड शामिल नहीं है, कोई हमने ना किसी से हमने इस पर चंदा किया है। ये बस एक अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, इंसानियत का भला हो और लोग मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज है। जैसा कि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में हेपाटाइटिस जो है एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि ख़राब पानी पीने की। प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना वस्ती जीवन शाह पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। मोरखा 21 दिसंबर की रात थाना वस्ती जीवन शाह की हुदूद फीडरवाह नजद पीरजादो पुल से नामालूम चोर एक भैंस 2 गायें चोरी करके ले जा रहे थे। पीरजादो पुल पे पुलिस पकड़ पे मौजूद पुलिस कांस्टेबल्स नसीरुल्लाह मेहर और मोहम्मद कासिम लगारी वालों को देख कर उन पे चोरों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने चोरों से मसरूका एक भैंस और 2 गायें छुड़वा ली थी। गुज़श्ता रात वही चोर अपने 2 साथियों के हमरा बच्चा बंद नजद शरबत दमदमा पे वारदात के इरादे से खड़े थे कि गश्त पर मामूद पुलिस वालों के साथ पुलिस मुकाबले के बाद मुत्तालिका चोर नाले चंगू कोश को पुलिस ने डबल बैरल बंदूक समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी चोर शहजादो कोश और अब्दुल हकीम और हीरो धोंदो फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान को थाने पर ले आई और इसके खिलाफ बगैर लाइसेंस बंदूक रखने के जुर्म में सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि चोरी का केस थाना ओबाड़ो पर दर्ज किया गया है। SSP घोट के जनाब उमर तुफैल साहब की जानिब से इस कामयाब कार्रवाई पे पुलिस पार्टी को शाबाशी का पैगाम। मंडी बहाउद्दीन से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद अली रजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस पे खालिद महमूद रांचा DSP HQ मंडी बहाउद्दीन ने भर्ती के फॉर्म जमा कराने के लिए अलग अलग डेस्क कायम कर दिए। कोरोना वायरस से हिफाजती इकदाम के पेश नज़र उम्मीदवारान को बामुताबिक SOP कतारों में अलग अलग मुनासिब फासले पर बिठाया गया है और मास्क के बगैर किसी भी उम्मीदवार को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सैयद अली रजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर खालिद महमूद रांचा DSP HQ ने पुलिस लाइंस में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम कर दिए हैं।